तो फ्रेंड्स आज फिर हम लोग देखेंगे शेड्यूल को आगे देखेंगे। और इसमें हम लोग जो पहले एक देखा था रिसोर्स प्लानिंग में, और रिसोर्स प्लानिंग में देखिए आप स्क्रीन पर देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको। हम लोग देखे थे मैन पावर प्लानिंग में, आपको याद होगा पढ़े थे शेड्यूल 5 के लिए जब हम लोग स्टार्ट किए तो हम लोगों ने बोला कि पेन पेपर में जाना पड़ेगा, तो लेबर प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या क्या देखा था? उसमें देखा था कि हम लोग नंबर्स ऑफ लेबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ लेबर बोले तो कारपेंटर कितना होगा, कारपेंटर हेल्पर कितना होगा, फिटर कितना होगा, फिटर हेल्पर कितना होगा, ये सब इस दो चीज़ पर डिस्कस करके हम लोग समझने का कोशिश किए थे। ठीक है, तो उसमें अगर वीडियो को आप रिवाइंड करके देखें पहले वाला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग हर चीज़ का रिक्वायरमेंट, जैसे इसका रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायरमेंट, इसका सभी का पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया था। उतना आप पीछे नहीं जा सकते हैं, तो आपको खुद देखना पड़ेगा। मतलब पर डे काम के लिए कितना कारपेंटर और फिटर और कितना और क्या क्या लेबर लगेगा उसके बारे में कैलकुलेट किया था। तो आज हम लोग देखते हैं पर डे के हिसाब से जो हम प्लानिंग और शेड्यूल प्रोजेक्ट करेंगे कैसा होगा, कैसे किया जाएगा। शेड्यूल 5 है मैन पावर प्लानिंग फॉर, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर पर डे। ठीक है ना, पर डे। अब क्या है ये देखिए, यहाँ पर जैसे जो एक्सेल शीट बनाएंगे कैसे, तो सपोज कीजिए कि ये एक्सेल शीट है, इसमें पहला कॉलम है, वैसे सीरियल नंबर यहाँ डालते हैं, तो स्ट्रक्चर नेम। दूसरा है कि उसमें जो जिसके लिए हम लोग लेबर का प्लानिंग करेंगे, क्वांटिटी कितना होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना होगा, पर डे क्वांटिटी कितना करना है। ठीक है, उसका कारपेंटर कितना लगेगा, कारपेंटर हेल्पर कितना लगेगा, फिटर फिटर हेल्पर, मेसन और अनस्किल्ड या मेसन हेल्पर या अनस्किल्ड ही उसको बोला जाता है जनरली, उसी में से मेसन का हेल्पर निकल के आता है। तो मान लीजिए कि एक नेम ऑफ स्ट्रक्चर है, उसमें हम देते हैं सीरियल नंबर 1 यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग है। ठीक है, समझाने के लिए कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट होगा, तो सपोज ये सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए आपको ये फुटिंग है। ठीक है, फुटिंग में कई सारा चीज़ आएगा, तो हम एक सिंपल चीज़ रखते हैं रीइंफोर्समेंट, और दूसरा चीज़ रखते हैं शटरिंग, है ना। इसके लिए जैसा पहले हम लोग रीइंफोर्समेंट शटरिंग के लिए किया, सबसे आसान है क्योंकि मेजर ये डायनेमिक एक्टिविटी होता है। तो फुटिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो फुटिंग में रीइंफोर्समेंट में मान लीजिए कि क्वांटिटी है, सिंप्लीफाई करते हैं 10 मीट्रिक टन है। ठीक है, शटरिंग में क्वांटिटी मान लीजिए कि 20 स्क्वायर मीटर है। एक्चुअली ये मेट्रिक टन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के जगह पर होगा, और ये स्क्वायर मीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, किसी काम, इस काम को सपोज कीजिए कि हमको 10 डे में करना है, तो टोटल क्वांटिटी है 10 मीट्रिक टन का, तो एक दिन पर डे हमको कितना करना पड़ेगा, 1 मीट्रिक टन सरिया का काम करना पड़ेगा पर डे, और 2 मीट्रिक टन हमको 2 स्क्वायर मीटर हमको शटरिंग का काम करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि हम लोग पहले निकाले हुए थे, आपको याद होगा कि एक हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद कीजिए, प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वो क्वांटिटी होता है जो एक लेबर पर डे करता है। जैसे मान लीजिए कि कारपेंटर 4 स्क्वायर मीटर एक दिन में करेगा। ठीक है, फिटर 150 kg पर डे करेगा। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले हम लोग ऑलरेडी नंबर निकाल चुके हैं, और आप इंजीनियर हैं तो केजी मेट्रिक टन वगैरह में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 1000 kg इक्वल टू 1 मीट्रिक टन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी केजी में है। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटी जो है पर डे में
1 मीट्रिक टन सरिया का क्वांटिटी पर डे होगा और 2 स्क्वायर मीटर शटरिंग का क्वांटिटी पर डे होगा। 10 दिन में हमको काम खत्म करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे 4 स्क्वायर मीटर एक दिन में कर सकता है कारपेंटर, तो देखिए यहाँ पर 2 करना है, जैसे आधा करना है, तो यहाँ पर कारपेंटर आपको कितना लगेगा, हाफ कारपेंटर लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी फिटर का 200 kg है, ठीक है। तो 1 मीट्रिक टन कितना होता है, 1000 kg होता है। 1000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपको नंबर ऑफ फिटर पर डे आ जाएगा। ये गया 5, तो फिटर आपका हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। अब ये कारपेंटर हेल्पर और फिटर हेल्पर डिपेंड करता है, अलग अलग वैरी कर सकता है, काम किस लेवल में हो रहा है, ज़मीन के नीचे हो रहा है, ज़मीन पर हो रहा है, बहुत हाइट पर हो रहा है, उसलिए उस पर डिपेंड करता है। जनरली नॉर्मली ज़मीन के लेवल पर इसका 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं इतना हेल्पर का ज़रूरत नहीं है, इतना फिटर का ज़रूरत नहीं, वो सब एक्सपीरियंस पर आएगा, तो इसको चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है। अगर उस दिन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर का हम बारे में डिस्कस किए हैं, इस स्ट्रक्चर में खाली रेनफोर्समेंट और शटरिंग का ही काम होगा, तो उस पर्टिकुलर डे को हो सकता है कि मेसन का ज़रूरत नहीं रहे, लेकिन ये मेसन और अनस्किल्ड लेबर जो है उसको प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि हम लोग को 2 मेसन चाहिए, फिनिशिंग वगैरह के लिए ज़रूरत होता है, और 10 अनस्किल्ड चाहिए। अनस्किल्ड का भी बहुत सारा यूज है, मटेरियल शिफ्टिंग है, ये है वो है, मेसन का फिनिशिंग है, पीसीसी वगैरह करना है। तो ये जो है सो आपको एक नॉर्मल काम के लिए होता है। ब्रिक वर्क और प्लास्टर वगैरह होगा तो उसके लिए इस तरह का कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें कंसिडर किया जाएगा कि ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कितना है, प्लास्टर का क्वांटिटी कितना है ना, और नंबर्स जो है सो पर डे ब्रिकवर्क मेसन का कितना होगा पर डे, और प्लास्टर के लिए मेसन का पर डे कितना होगा, ठीक है। तो ये जब अगर क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैं आपको बताया कि इस ढंग से कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए तो प्लानिंग में मैं आपको बताया था, रिसोर्स प्लानिंग में मशीनरी का प्लानिंग के बारे में बाद में और बताऊंगा। मैन पावर प्लानिंग के बारे में बताया था, एक की स्टाफ है ना, की स्टाफ में दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है कि जनरली टेक्निकल टीम होता है, सुपरवाइजर्स होता है, मेट होता है, ऑपरेटर्स होता है, इसमें परेशानी नहीं है, ये कम क्वांटिटी है। जो मैन पावर का होता है वो लेबर होता है, जिसमें कारपेंटर हेल्पर है ना, फिटर हेल्पर, मेसन है ना, और अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। तो थोड़ा सा हम बता दें कि जो अनस्किल्ड लेबर का बात होता है जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो आइटम रेट होता है, ठीक है, या और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जब हम आप उसमें रेट भरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जब रेट डालते हैं तो ऑलरेडी ये सभी जो है नंबर्स, ये सभी नंबर कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है, प्लान करके इसका रेट वगैरह डाल दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ में सबसे अधिक डिस्प्यूटेड जो होता है सो फिनिशिंग वगैरह के लिए जो मिशन लेते हैं वो, और अनस्किल्ड के लिए जो लेते हैं मिशन, ये सबसे अधिक डिस्प्यूटेड होता है। आप मैं बताता हूँ क्यों। जैसे 2 मिशन आप पकड़े हुए हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट डालने में, आपको लग रहा है 3 मिशन, मतलब एक मिशन अधिक लग रहा है, तो एक मिशन जो है ना, एक मिशन पर डे 7 से 8, 700 रख लीजिए, इतना रुपीज़ जो है सो पर डे इसका खर्चा है, ठीक है।
अगर इसको 8 घंटा काम करते हैं तब, ठीक है, 12 घंटा में ये अधिक हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो अगर महीना में आप 20 दिन होता है, ठीक है ना, 20 डेज होता है एक महीना में, ठीक है, तो 20 × 700, ठीक है, ये कितना हो गया है, 14,000 हो गया है, ठीक है। और अगर इस मिशन को अब 5 महीना के लिए होल्ड करना है, 14,000 इंटू 5 मंथ कितना हो गया, 80,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इस ढंग से पड़ता है। अगर आप 2 मिशन रेट में पकड़े हुए हैं और एक एडिशनल लगा रहा है तो बढ़ जाएगा। अब देखिए, एक मिशन लेंगे तो इसके साथ हमें स्किल भी बढ़ाना पड़ेगा, और स्किल 400-500 रुपया चल रहा है, तो उसका समझ जाइए कितना लगेगा। तो बाद में धीरे धीरे बताएंगे कैसे परेशानी होता है। फिलहाल आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चाहे तो इसको मैं ठीक से रख देता हूँ, तो स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं सब चीज़ का, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे बनाना है। और बाकी बात यह है कि जब भी ज़रूरत हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुधीश करियर कंसल्टेंट, https://technodigital.co.in। और हमारा एक यूट्यूब हैंडल अलग भी स्टार्ट हुआ है, चैनल चल रहा है आजकल, उस पर हम समसामयिक विषयों पर हमारा लेक्चर होता है। और हमारा एक बिजनेस और स्टार्ट हुआ है जिसमें मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह में हमारा सर्विस अवेलेबल होगा, जिससे बच्चों को सहायता मिल पाए कि करियर को कैसे ठीक रखना है, समझदारी कैसे बढ़ाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। डू एंड डोंट बताया जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हो, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि क्या करना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए और बुक कीजिए। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर है 8942889941। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, पीएमसी जॉब के लिए, और टेक्निकल जॉब के लिए, और किसी भी तरह का इंजीनियरिंग में आपको सहायता चाहिए, बिलिंग, सुपरविजन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, क्लाइंट मीटिंग, आप पीएमसी जॉब के लिए भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और संडे का दिन है, पढ़ाई कीजिए और मस्ती भी कीजिए। मस्ती शाम में, पढ़ाई लिखाई और फैमिली के साथ दिन का समय बिताना है, और शाम में मस्ती करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।